Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Today we will start our series lecture number 3, lesson number 91, Managing Integrity Constraint. जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है डाटा इंटीग्रिटी, टेक्निक्स फॉर डाटा इंटीग्रिटी, एडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है. बिजनेस रूल्स स्पेसिफाई कंडीशंस एंड रिलेशनशिप दैट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू और ऑलवेज बी फॉल्स. यानी कि जितनी भी पॉलिसीज होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी या जो भी कंडीशंस और रिलेशनशिप्स होंगे, या तो हमेशा वो कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. फॉर एग्जांपल, ईच कंपनी डिफाइन इट्स ओन पॉलिसीज अबाउट सैलरीज, एम्प्लॉय नंबर्स, इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड सो ऑन. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट डाटा मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी, यानी कि डाटा जो है वो मेंटेन करता है डाटा इंटीग्रिटी को. टेक्निक्स फॉर डाटा इंटीग्रिटी. फॉलोइंग आर पॉसिबल ऑप्शंस जो कि टेक्निक्स पर अप्लाई होते हैं फॉर डाटा इंटीग्रिटी. क्या करता है? इन्फोर्सिंग बिजनेस रूल्स विद ट्रिगर्ड स्टोर डेटाबेस प्रोसीजर. स्टोर प्रोसीजर्स टू कंप्लीटली कंट्रोल एक्सेस टू डाटा. बिजनेस रूल्स इन द कोड ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग ओरेकल डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ये पॉइंट्स हैं, आप इसको एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं और आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. बेसिकली इंटीग्रिटी के एडवांटेज क्या होते हैं? एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन अ स्कीमा ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड एंड ड्रॉप्ड यूजिंग एसक्यूएल. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में जो स्कीमा और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रिएटेड होते हैं, यानी कि उनको क्रिएट किया जाता है और ड्रॉप किया जाता है यूजिंग एसक्यूएल. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये डिक्लेरेटिव इजी होते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड रूल्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन लोडिंग डाटा. इसको अगर फर्दर डिफाइन किया गया है, एडवांटेज ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. अगर आपसे शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप इसके सिर्फ नाम लिख सकते हैं, और अगर आपको मजीद इसको फर्दर डिफाइन करना है तो आप इनके ये 3 पॉइंट्स इसके साथ ऐड कर सकते हैं. Declarative easy because you define integrity constraint using SQL DDL statement. यानी कि वो कह रहे हैं आप इसको डिक्लेरेटिव इजी होता है क्योंकि आप इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि डिक्लेयर करते हैं किसके जरिए? SQL एंड DDL स्टेटमेंट के जरिए. सेंट्रलाइज्ड रूल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर डिफाइंड फॉर टेबल्स एंड आर स्टोर्ड इन द डाटा डिक्शनरी. यानी कि सेंट्रलाइज्ड रूल क्या होता है कि डाटा इंटीग्रिटी डिफाइन करता है टेबल्स को, और आपका ये डाटा जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है? डाटा डिक्शनरी व्यू में. या आप डाटा डिक्शनरी व्यू में डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं, या आप डाटा स्टोर इन, यानी कि स्टोर इन द डाटा डिक्शनरी. एंड नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन लोडिंग डाटा. यानी कि जब आप डाटा लोड करते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा लोड करते हैं, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है. यू कैन डिसेबल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स टेम्परेरीली टू अवॉइड द परफॉर्मेंस ओवरहेड व्हेन लोडिंग large amount of data. Next one option है हमारे पास, types of integrity constraints. Types of integrity constraints क्या है कि Oracle database enables you to apply constraints both at the tables and column level. यानी कि Oracle database जब हमें allow करती है कि हम constraints को apply कर सकें tables पर and columns पर. इसकी types क्या है? Not null, unique, check, default, foreign key and primary key standard integrity constraint. यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 91 कंप्लीट होता है. लेसन नंबर 92, मैनेजिंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पार्ट 2, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को फर्दर डिफाइन करेंगे. नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. अ नल कंस्ट्रेंट रिक्वायर दैट अ कॉलम ऑफ अ टेबल कंटेन नो नल वैल्यू. यानी कि नॉट नल कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि टेबल्स कंटेन करता है कि वैल्यू नो नल नहीं होनी चाहिए. एंड बाय डिफॉल्ट फॉरेन की इज नल. इसकी हमारे पास एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट क्या है, इसको फॉर एग्जांपल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसके एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट्स को हेडिंग देकर यहाँ पर लिख सकते हैं. फुल नेम वार्चर 2 ब्रैकेट स्टार्ट 50 ब्रैकेट क्लोज नॉट नल. अ यूनिक कंस्ट्रेंट रिक्वायर दैट एवरी वैल्यू इन अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स बी यूनिक. यानी कि जितनी भी वैल्यूज कॉलम के अंदर हों वो यूनिक हों. नेम वार्चर 2 ब्रैकेट स्टार्ट 50 नॉट नल यूनिक. Check constraint on a column or a set of column required that a specified conditions be true or unknown for every row. यानी कि requirements क्या है इसकी कि specified condition जो है या तो वो true हो या फिर वो unknown हो for every row. Check met type in bracket start bracket close में s and p को inverted commas के अंदर define किया गया है.
नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऑन अ कॉलम रिक्वायर्ड दैट अ स्पेसिफाइड वैल्यू बी ट्रू व्हेन नल वैल्यू इज एंटर्ड. यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जब आप वैल्यू जो है वो ऐड करें, वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए जब आप नल वैल्यू को एंटर करें. स्टेटस 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 ब्रैकेट क्लोज डिफॉल्ट y. एफ के केस्केड कंस्ट्रेंट. केस्केड जो है वो अप्लाइड होता है विद इंसर्ट डिलीट और अपडेट पर. फॉर एग्जांपल अ फॉरेन की विद केस्केड डिलीट मींस दैट इफ अ रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड then it's mean कि its corresponding record in the child tables will automatically be deleted. यानी कि जो पेरेंट्स का रिकॉर्ड है वो चाइल्ड का रिकॉर्ड जो वो पेरेंट वाले से अटैच हुआ होता है. जब आप पेरेंट्स वाले रिकॉर्ड को यानी कि पेरेंट्स वाले टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉसपॉन्ड करेगा चाइल्ड वाले टेबल से और वहाँ से भी ये जो डाटा है उसको डिलीट कर देगा. दिस इज कॉल्ड द केस्केड डिलीट इन ओरेकल. फॉरेन की कंस्ट्रेंट. फॉरेन की कंस्ट्रेंट की एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास उसका एसक्यूएल स्टेटमेंट है कंस्ट्रेंट सप्लायर स्लैश पीके प्राइमरी की ब्रैकेट स्टार्ट सप्लायर आईडी ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे हमारा सेमीकोलन यानी कि यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट होती है. रेफरेंस किसके साथ दे रहा है सप्लायर आईडी ऑन डिलीट केस्केड. यानी कि ये हमारे पास एक फॉरेन की केस्केड की एग्जांपल है जो कि कंस्ट्रेंट सप्लायर्स को रेफरेंस दे रहा है सप्लायर आईडी के साथ. यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लाइक आप पेरेंट्स से डिलीट कर रहे हैं कोई की और यहाँ से वो रेफरेंस कर रहा है किसके साथ चाइल्ड के साथ और वहाँ से भी जो है वो डिलीट कर रहा है ऑन डिलीट केस्केड. ट्रिगर कंस्ट्रेंट. ट्रिगर कंस्ट्रेंट क्या करता है कि क्रिएट ट्रिगर्स केस्केड डेल STU रिकॉर्ड बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट फॉर ईच रो बीइंग डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर रिकॉर्ड SID इज इक्वल टू ओल्ड SID एंड. यानी कि हमारे पास सारे का सारा पोर्शन जो है वो ट्रिगर कंस्ट्रेंट की एग्जांपल्स हैं. या फिर हम कह सकते हैं ये ट्रिगर कंस्ट्रेंट का SQL डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें वो क्या करता है सबसे पहले क्रिएट करता है ट्रिगर को देन वो बिफोर डिलीटेड ऑन द स्टूडेंट फॉर ईच रो बीइंग डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड देन वेयर रिकॉर्ड SID इज इक्वल टू ओल्ड SID. एंड यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रिगर कंस्ट्रेंट का वो खत्म होता है. एंड का पोर्शन जो ऐड होता है तो दिस मीन एंड कर दिया उसने अपनी स्टेटमेंट का. नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास एनेबल डिसेबल और ड्रॉप कंस्ट्रेंट. यानी कि एनेबल और डिसेबल जो है वो ड्रॉप कंस्ट्रेंट होते हैं. एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट ऑन टेबल्स कैन बी एनेबल होते हैं या फिर वो डिसेबल हो सकते हैं या फिर वो ड्रॉप्ड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अल्टर टेबल इन वॉइस. अल्टर टेबल इन वॉइस क्या करता है कि ड्रॉप कंस्ट्रेंट फॉरेन की स्लैश CUS या हम इसको पढ़ सकते हैं CUSTID. तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी DDL स्टेटमेंट है. Like this video and turn on the notification so you don't miss upcoming lesson and study sessions. Thank you so much for watching. May Allah bless you with knowledge, success and strength to achieve goals. See you in the next video. Allah Hafiz.